वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के 341वें सत्संग रीतिंग सम्मेलन में आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। हमारे अस्तित्व की संरचना शरीर, मन और आत्मा से मिलकर हुई है। यही तीनों मिलकर हमारे संपूर्ण अस्तित्व का निर्माण करते हैं। जब हमारा जन्म होता है उसी एक क्षण में एक ही क्रम में इन तीनों का समावेश होता है, किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ये तीनों मानो उस एक ही क्रम से विचलित होकर अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगते हैं। शरीर क्या करता है? वो भोजन आदि का संग्रह करके अपने पोषण के प्रयास में लग जाता है। और इस शरीर का स्वभाव कैसा है? यह आकार में स्थूल है, किंतु इसका व्यक्तित्व अत्यंत दुर्बल है। मन जो चाहता है शरीर उसी के अनुसार आचरण करता है। इसीलिए शरीर सदैव इष्टार्थ परायणता के प्रति दृढ़ नहीं रहता। मन कभी एकाग्र होता है तो कभी हर समय डोलता, ऐसे डोलता सा रहता है। वह अपने चारों ओर जो कुछ देखता, सुनता और समझता है उन्हीं के आधार पर उसका विस्तार होता है। उसका अनेक प्रकार का आहार जो वह अपने परिवेश से ग्रहण करता है और उसी के द्वारा वह अनेक दिशाओं से संचालित होता है और अनेक प्रकार से भ्रमित भी होता है। सबसे अंत में आती है आत्मा। आत्मा को किंतु किसी भी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सदा परमात्मा से मिलने के लिए ही उत्कंठित रहती है। जैसे किसी तालाब से घड़े में पानी भर लिया जाए, तब तो तालाब का पानी और घड़े का पानी अलग दिखाई देने पर भी वास्तव में एक ही होते हैं। उसी प्रकार इस शरीर का माध्यम से पृथक प्रतीत होने वाली आत्मा वो भी वास्तव में परमात्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे घड़े का पानी अंततः उसी तालाब में लौट जाना चाहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी उस परमात्मा में समाहित हो जाना चाहती है। और उसका कोई वर्ण नहीं, कोई वंश नहीं, कोई जाति नहीं। उसी ने दीक्षा की आवश्यकता है न शिक्षा की। उसे न दीक्षा की आवश्यकता है न शिक्षा की, और न किस अन्य वस्तु की भी आवश्यकता है। वह जन्म, जरा और मृत्यु के अधीन भी नहीं है। यह शरीर नष्ट हो जाने पर वो किसी नए शरीर में स्थान ग्रहण करेगी। वह चिर निर्विकार, चिर निश्चल और चिर निरंतर है। और आत्मा कभी भी कोई विधान नहीं देती। विधान तो हमारा मन देता है। यह किसका है, वो किसका है, ये सही है, वो गलत है, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि संसार में जो वस्तु हमें सबसे अधिक भ्रमित करती है वो वास्तव में हमारा ही मन है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय जय गुरु।